Hello everyone, welcome once again, and today we will learn more related to your topic. So let's start. So I hope you are checking the videos, right? आप वीडियो चेक कर रहे हो, देख रहे हो, and then like I said, जैसे मैंने बोला कि अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी, so you can ask, okay? You can let me know. So previous वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये इस पे डिस्कस किया था अबाउट द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट, राइट? और लाइक दिस कम अंडर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आता है ये. एंड देन like I showed, like see, like here it is, there is wet evergreen, right? Wet evergreen forest. So wet evergreen forest, what is wet evergreen? This all come under tropical forest, right? ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आता है. तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑल्सो मॉइस्ट डिसीडियस, लिटरल एंड स्वैप फॉरेस्ट, और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट. आई होप यू स्टिल रिमेंबर, राइट? एंड देन फ्रॉम द पिक्चर ओनली जो मैंने उस पर पोस्ट किया था, राइट, वीडियो में, तो उससे ही आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एंड देन वी एंड विद अकासिया. अकासिया जो लाइक श्रब ट्री है, राइट? श्रब, राइट? सो श्रब ट्री है या फिर छोटा पेड़ है, राइट? सो उसका मतलब उसमें हम लोगों ने ख़त्म किया था पिछले वीडियो में. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था. I give the example of this one, thorn forest, right? So yeah, we end till there. So आज हम लोग ये लास्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में सीखेंगे. वो है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. So tropical dry evergreen forest और dry evergreen forest. So यहाँ पर दो वर्ड है, ड्राई and evergreen, right? So dry evergreen forest. So from the word dry, सूखा, so you will think that it will be very dry area, right? जैसे हम लोगों ने previous slide में, previous video में discuss किया था, right? और जहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा मतलब जो फॉरेस्ट है मतलब डेंस फॉरेस्ट नहीं है, राइट? इट्स नॉट लाइक डेंस जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट हुआ, नहीं. लेकिन वहाँ पर जो पेड़ भी है वो एक दूसरे से मतलब बहुत दूर है, मतलब जो पेड़ है, राइट? और लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, यू विल थिंक दैट ओ लाइक बहुत मतलब ग्रीनरी होगा, हरा भरा होगा, राइट? एवरग्रीन फॉरेस्ट. लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है? ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. वाई इट इज़ लाइक दैट? ठीक है. इंडिया में इन तमिलनाडु, ओके, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, एक एरिया है वहाँ पर जहाँ पर मतलब जो रेनफॉल है एनुअली वो मतलब कम आता है. इट इज़ वेरी लेस, राइट, इन अ ईयर. Like and it's about 100 centimeter, 100 centimeter. And this rainfall it comes, जो ये बारिश है वो मोस्टली इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून. जो नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ पर मानसून है या फिर रेनी सीजन है, वहाँ का जो विंड है, राइट, द विंड फ्रॉम देयर इन अक्टूबर दिसंबर, राइट, इट ब्रॉट द रेनफॉल, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर. जस्ट अंडरस्टैंड दैट द रेनफॉल, ओके, जो एनुअल रेनफॉल होता है वो कम होता है और वो ज़्यादातर जो मानसून सीजन है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ से विंड ब्लो होता है और वहाँ से मतलब इट का लाइक वो आता है लाइक द रेनफॉल, ओके, लाइक द रेनफॉल इट कम्स इन द मंथ ऑफ व्हाट, किस महीने में? अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर टिल दिसंबर, राइट? एंड वो भी बहुत कम, ठीक है. एंड देन जो वहाँ पर टेम्परेचर फिर होगा वहाँ पर इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट 28 डिग्री सेल्सियस, राइट? और ह्यूमिडिटी 75%, ओके. सो ये जो एरिया है लाइक इट इज़ कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन. जो
वैराइटीज़ है जो सरवाइव कर पाएंगे ट्रॉपिकल ड्राई ये क्लाइमेट में. सो दोस आर कॉल्ड ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, सो दिस वन द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो आप सोच सकते हो कम रेनफॉल में कम रेनफॉल में, राइट, एंड देन इट्स अ फॉरेस्ट, राइट, जंगल है. तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर कम्युनिटी है लाइक या फिर लोग हैं वहाँ पर, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है दैट कम रेनफॉल है तो चलो लाइक वी हैव टू वाटर द फॉरेस्ट, राइट, पूरे फॉरेस्ट को. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट हियर द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है वहाँ पर, वो भी कम बारिश में, राइट. ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. ये मोस्टली जैसे कि मैंने बताया, अभी मैंने मेंशन किया कि जो रेनफॉल होता है वो ज़्यादातर विंटर में होता है, राइट, और वो भी ज़्यादा नहीं, कम. ओके, सो और यहाँ पर ये फॉरेस्ट का जो एक करैक्टरिस्टिक है, बहुत मतलब अच्छा करैक्टरिस्टिक ये है कि वहाँ पर जो पेड़ है वो ज़्यादा लंबे नहीं हैं. दे आर नॉट दैट टॉल, ठीक है, दे आर नॉट दैट लॉन्ग, मतलब हाइट में वो लंबे नहीं है. दे आर शॉर्ट अप टू 12 मीटर. ओके, 12 मीटर. ओके, उसका जो मतलब हाइट है, राइट, विथ कंप्लीट कैनोपी. कैनोपी का मतलब क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय कैनोपी. Like, have you heard about canopy? I hope you have heard about canopy management, right? Like जहाँ पर कैनोपी नहीं होता है तो वहाँ पर कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं. जैसे कि उस एरिया में, जैसे कि अगर आपका पेड़ बहुत डेंस है, बहुत थिक है, बहुत मोटा है, राइट, सो ऑब्वियसली जो स्टेम है या फिर जो ब्रांचेस है उसके, राइट, जो ब्रांचेस है तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो गए तो कुछ ब्रांचेस में सनलाइट पड़ेगा, लाइक ना, कुछ ब्रांचेस में सनलाइट नहीं पड़ेगा, राइट. सूरज ने मतलब लाइक दे वोंट गेट द सनलाइट, राइट. जो सनलाइट है, जो धूप है, उसको नहीं मिलेगा. तो इसके वजह से कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं, राइट. कुछ ब्रांचेस को रिमूव करते हैं, इससे मतलब शेप में भी आ जाता है आपका पेड़. लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इट हैज़ अ कंप्लीट कैनोपी, कंप्लीट शेप में है और पूरे ब्रांचेस को धूप मिल रहा है, ठीक है. और फिर यहाँ पर इस एरिया में जो बैम्बूस है, बैम्बूस ट्री जो है, बैम्बूस जो है वहाँ पर बहुत कम है या फिर ना के बराबर है. ओके, बैम्बूस. और ये यहाँ पर मतलब इवन द ग्रासेस ऑल्सो आर देयर बट नॉट दैट मच. ओके, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ या फिर इम्पोर्टेंट प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो है खिरनी जामुन, ओके, एंड देन कोको, राइट, और फिर टैमरिन, राइट, और नीम. ओके, आई होप यू नो व्हाट इज टैमरिन, राइट. सो टैमरिन एंड नीम. So if some of you have problem, so you can just check from the net also, right. तो जो important species है वो क्या है? खिरनी जामुन, कोको, रीथा, tamarind and neem. Alright, so these are some of the important species जो वहाँ पर grow होते हैं. So I hope you understand till here. So we have discussed now about what? About we have mentioned all, we have discussed all, alright, wet evergreen and semi evergreen, all most deciduous, dry deciduous, और अभी thorn forest also, and now lastly dry evergreen forest. ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. Now next we will start with the another this one classification. Alright, so let's start in the coming video, in the coming slide. I'll start, okay, in the coming slide. So now in this slide, जैसे आप देख सकते हो, दो मैप है और दोनों मतलब नेचुरल वेजिटेशन का ही है, ठीक है. सो पहला ये मैप है, उसमें आप देख सकते हो वहाँ पर मार्क किया गया है, एक बॉक्स है, राइट, नीचे में. सो यहाँ पर टाइप ऑफ वेजिटेशन लिखा है और नीचे में आप देख सकते हो रेन फॉरेस्ट. सो इट्स अ बिट डार्क, राइट. सो ये एरिया है, मैंने मेंशन किया था, right, about this one wet evergreen forest, right.
आई हैव मेंशन अबाउट इट. सो उसमें मैंने मेंशन किया था कि कौन कौन से जगह ना वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है. सो आई टोल्ड यू दिस वन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट, और फिर जो साउदर्न पार्ट भी है, राइट. So there also it's there, so you can see here. So and then after that tropical deciduous, देख सकते हो वहाँ पर mangrove forest, montane forest, tropical thorn forest, right here, especially in the this one west area, right, Rajasthan and all, tropical thorn forest. So just an example ताकि आप और like समझो, like you will understand more. और ये जो दूसरा मैप है यहाँ पर पूरा मतलब जो वेट दिस वन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, राइट, उसके अंदर जैसे कि वेट ट्रॉपिकल दिस वन वेट फॉरेस्ट हो गया, राइट, एंड देन दिस वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, एंड देन ये ट्रॉपिकल व्हाट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन, एंड देन व्हाट ड्राई डिसीडियस. सो ये सब मार्क्स है वहाँ पर. जो सबसे पहला है वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है. तो ये जो डार्क एरिया है वो सारा मतलब जो इंडिया लाइक इंडिया में, राइट, जो जगह हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक यू विल गेट. सो इट्स हियर जो डार्क मार्कर्स है, राइट, जो डार्क मार्क किया गया है, राइट, ब्लैक मार्क किया गया है. And then after that second, so you just have to see like this, then you'll understand. आप ऐसे देखो, गौर से देखो, then you'll understand it, okay. So ये बस थोड़ा सा ग्लिम्स था ताकि आप लोग और समझो, ठीक है. So let's go to the next slide now. दूसरे स्लाइड में जाएंगे. जो हमने 5 मेजर क्लासिफिकेशन किया था, जो दूसरा पॉइंट था वो था दिस वन मॉन्टेने सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है. तो हम इंडिया का देखेंगे, मॉन्टेने सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सो इसमें एक्चुअली 3 टाइप्स है. ओके, देयर आर 3, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3. सबसे पहले है व्हाट सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, राइट, और दूसरा है सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, और तीसरा है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. Okay, so हम लोग एक एक को लाइक वी विल नो अबाउट इट, विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे, okay, वन बाय वन. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट से. okay, so let's start with the picture. So subtropical broadleaf hill forest, so from the word only broadleaf, okay, मतलब जो इसके जो लीव्स है या पत्ते हैं वो ब्रॉड होते हैं, राइट, या फिर लंबे होते हैं. ओके, दे आर ब्रॉड. सो यहाँ पर ये फॉरेस्ट जो है इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में, ओके, पूर्व हिमालय, राइट, ईस्टर्न हिमालयाज. और यहाँ पर जो मीन एनुअल रेनफॉल होता है वो है 75 सेंटीमीटर से दिस 175 मीटर टू व्हाट टू 125 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पर जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, राइट. और फिर जो उसका मतलब जो एवरेज ह्यूमिडिटी है वो है 80%. ओके, so that is some characteristic, okay, of subtropical broadleaf hill forest. okay, so ये कुछ characteristic है. और ये जो forest है मतलब, और यहाँ पर जो forest है बहुत सारे evergreen spices मिलेंगे, ठीक है, spice मिलेंगे. I hope you understand what's the meaning of spices, right. सो बहुत सारे प्रकार के स्पाइसेस मिलेंगे यहाँ पर, वो भी एवरग्रीन स्पाइसेस, ठीक है. और फिर बहुत डेंस होता है फॉरेस्ट, ओके. सो और एवरग्रीन ओक ट्री जो है, ओक ट्री, ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन बाय ओक, जो ओक ट्री है. और चेस्टनट्स, राइट. सो एवरग्रीन ओक्स और चेस्टनट्स यहाँ पर मतलब बहुत सारे हैं. लाइक यू कैन लाइक दे ग्रो वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है उनका इस ये जंगल में. ओके,
और जो पाइन्स है, पाइन ट्रीज, साल, राइट, ये थोड़े हायर, ये you can find them in the lower or even higher margin. ओके, जो लोअर मार्जिन और हायर मार्जिन है जंगल का, वहाँ पर मिल जाएगा, लाइक यू विल गेट इट, राइट, यू विल फाइंड दिस. और फिर ये जो क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर जो वैराइटीज़ है क्लाइंबर्स प्लान का, राइट, सो बहुत मतलब ये कॉमन है यहाँ पर. ओके, और एपीफाइट्स, क्लाइंबर्स और एपीफाइट्स बहुत कॉमन होते हैं यहाँ इस जंगल में. एंड देन, और ये जो फॉरेस्ट है, ओके, ये जो फॉरेस्ट है, लाइक यू वोंट फाइंड इट इन द साउदर्न पार्ट. जो साउथ एरिया है वहाँ पर आप इसको नहीं पाओगे ज़्यादा. ओके, जो ये फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, माउंटेन है, सो यू वोंट फाइंड दिस फॉरेस्ट. ओके, और ये क्योंकि इसके जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके वजह से साउदर्न हिल्स में, साउथ में भी हिल्स है ना, तो वहाँ पर क्यों नहीं ग्रोथ होगा, बट इट वोंट ग्रो देयर बिकॉज ऑफ सो मच रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. सो दे अकर, जो ये मतलब फॉरेस्ट है, जो ये जंगल है, लाइक आई होप यू हैव हर्ड नीलगिरी. नीलगिरी जो नीलगिरी हिल्स है, ओके, और पालनी हिल्स है, ओके, which is at at 1070 to 1525 meters है above the sea level. ओके, सो वहाँ पर पाया जाता है मोस्टली, ओके, दिस फॉरेस्ट. और कुछ मतलब कुछ पार्ट्स है वेस्टर्न घाट में. ओके, द हायर पार्ट, जो हायर पार्ट्स है, ओके, हायर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न, ओके, वेस्टर्न घाट, लाइक जैसे कि महाबलेश्वर और द समिट ऑफ द सतपुरा, ओके, और जो हाईलैंड है बस्तर का, बस्तर आई थिंक ये छत्तीसगढ़ में है, राइट, हाईलैंड ऑफ बस्तर, और इवन दिस वन माउंट आबू, ठीक है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट लाइक आप मतलब देख सकते हो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ओके, जो सब ट्रॉपिकल है. ओके, सो जो दिस वन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ है. ओके, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट. सो फ्रॉम द वर्ड हिल ओनली यू नो दैट इट्स मोस्टली इन द हिली एरिया. ओके, ओके, एंड देन, लेकिन जो ज़्यादा फॉरेस्ट है, जो मतलब ये जो फॉरेस्ट है, ओके, इट इज़ मोस्टली एक्चुअली इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लाइक डिस्ट्रॉय हो गया या फिर कम हो गया. ओके, सो या, सो दिस वाज अबाउट सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ हिल फॉरेस्ट. सो फॉर टुडे विल डिस्कस टिल हियर. नेक्स्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, दूसरे वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर.